दूसरी तरफ इस बात के सबूत तो साफ नजर आ रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग खुलेआम पिस्तौलें लेके, खुलेआम तलवारें लेके अटैक कर रहे हैं मस्जिदों के ऊपर और मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इस तरह के तो सारे सबूत हैं। पत्थरबाजी का कौन सा सबूत सामने आया? मैंने नहीं देखा। क्या कोई क्या मुस्लिम कम्युनिटी जाके कहीं झगड़ा करने वाली थी, या जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है वो कहीं जाके झगड़ा करने वाली थी? ये तो आरएसएस के लोग मुनज्जम होके अपने फुट सोल्जर्स को भेज रहे हैं कि वहां झगड़ा करना है एक जगह, वहीं झगड़ा होगा और कहीं झगड़ा होने का सवाल ही नहीं था। तो क्या कंट्रोल कर लिया पुलिस ने? शर्म आनी चाहिए पुलिस के अधिकारियों को कि वो खुलेआम हमला कर पाए उनकी आंखों के सामने। हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, बहुत बड़े लेवल। परमिशन उनसे ही लेनी पड़ेगी जिनके खिलाफ करेंगे। नहीं, उनसे नहीं लेनी पड़ती ना परमिशन। भारत के संविधान के तहत अधिकारियों से लेनी पड़ती है जो कि जनता के नौकर हैं। अगर वो परमिशन नहीं देंगे तो कोर्ट से मिलेगी। कोर्ट का मामला लगातार मुसलमानों के अगेंस्ट आया है, आपको पता ही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के फेवर में भी पुलिस के खिलाफ कहा था। कोर्ट पे तो हमारा पूरा आस्था है, लेकिन कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने दिल्ली तक, देखिए जिस तरीके से केस लड़े जाते हैं उससे भी फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि जजेस दबाव में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेहनत की जाएगी, मुसलसल कोशिश की जाएगी और दिमाग से सही स्ट्रेटेजी बना के कोशिश की जाएगी, तो हमने इन्हीं दिल्ली दंगों में पुलिस के खिलाफ फाइन के भी ऑर्डर कराए, पुलिस के खिलाफ FIR के भी ऑर्डर कराए। भारत न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहताब खान। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में 2 रोज से तनाव का माहौल बना हुआ है और काफ़ी वहां पर माहौल दिन ब दिन बिगड़ता दिखाई दे रहा है। और ऐसे में एक कम्युनिटी को जो है इल्ज़ाम ठहरा दिया जाता है कि ये पत्थरबाज है, और दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि शोभा यात्रा निकालने वालों पे कोई लांछन नहीं लगाई जाती, उन पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया जाता। टोटल के टोटल मुसलमानों पे सारा जो है फाना फोड़ दिया जाता है। आइए इन्हीं बात को लेकर के यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर महमूद पराता साहब, जो किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, आप सभी लोग इनको जानते हैं, अच्छी तरह इनको सुनते हैं। जी महमूद पराता साहब, जहांगीरपुर इलाके में तनाव का माहौल 2 रोज से है, और कल तो माहौल तो ठीक ठाक रहा, लेकिन आज फिर सुनने में आ रही है कि वहाँ पर फिर से ये तांडव किया जा रहा है। और ये जो शोभा यात्रा वाले जो तांडव करके गए थे, आज फिर वो मामला पेश आया। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो ये मनुस्मृति के मानने वाले और मनुवादी हैं, ये बहुत ही बुज़दिल और डरपोक होते हैं। इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश किसी को नहीं होनी चाहिए। लेकिन इनके जो बिग बॉसेस हैं वो इनसे भी बड़े डरपोक हैं और बहुत ही ज़्यादा, जिन्हें कहा जा सकता है बहुत ही ज़्यादा जालिम, और जिन्हें कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा निर्दयी हैं। अपने लोगों को भी मरवाने या कटवाने में उनको कोई गुरेज कभी नहीं होता। जिनको उकसा कर या धमका कर या लालच देके भेजते हैं ये, और यही उम्मीद करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा चोट लगे ताकि वो उनके नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर सकें और उसके बारे में पब्लिसिटी कर सकें। इनका साथ देते हैं जो स्थानीय भ्रष्ट अधिकारी होते हैं, पुलिस वाले और लोकल IAS ऑफिसर और दूसरे अफसर। तीसरा जो क्रिमिनल मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, जो इनको मदद करती है। तीसरा जो राजनीतिक आका है, वो एक तो RSS BJP के डायरेक्ट लोग तो हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी और दूसरी पार्टियों में भी हाईएस्ट लेवल पे RSS और मनुस्मृति के मानने वाले बैठे हैं, वो भी इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन इस सारी साजिश का मतलब ये है कि जो लोग हमला करने आए हैं, देश के दुश्मन हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, सनातन धर्म को लागू करना चाहते हैं, भारत का संविधान खत्म करके खुले आम बोल रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे, सनातन धर्म लागू करेंगे, वो देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। ये इनके पीछे जो बिग बॉसेस बैठे हैं वो भी देशद्रोही आतंकवादी हैं। उनके खिलाफ ना बोलना साजिश का एक हिस्सा है, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई ना करना भी साजिश का एक हिस्सा है, भारत देश को कमजोर करने का, भारत देश में भारत के संविधान को खत्म करने का। तो ये इतनी बड़ी साजिश का हिस्सा है, तो इनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये लोग ये काम बार बार नहीं करेंगे? इन्हें तो मनुस्मृति लागू करनी है, इन्हें संविधान मिटाना है। जिस संविधान की शपथ लेके बड़े बड़े पौधों पे बैठे हैं, उसी संविधान के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया जो काम करती है, आपको भी पता है, सबको पता है कि जहर मुल्क में जहर फैलाने का, कि पूरा का पूरा ठेका मुसलमानों का सर फोड़ने का, कि शोभा यात्रा पे पहले पत्थर मारा गया, फिर तो ऐसा वहाँ पर लोकल जो भी लोग हैं और भी सोशल मीडिया के जरिए भी पता करने की कोशिश किया। हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है और वहाँ पर पता किया कि वहाँ पर बिल्कुल मुसलमानों ने सब्र से काम लिया, काफ़ी सब्र से काम लिया। जब वो मस्जिद में चढ़े झंडे फहराने के लिए, अपना भगवा झंडा, जब जाके इनका सब्र का पैमाना टूटा। जाहिर सी बात है, आपके मंदिर में कोई अगर झंडा फहरा दे या फिर किसी मुसलमान की मस्जिद में झंडा फहरा दे, तो ये तो बर्दाश्त से बाहर है। तो किसी भी धर्म या मजहब पे हमला एक तरह से हमला है, तो इसमें एक तरफा दिखाया गया। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, आप कह रहे हैं सब्र का पैमाना छलक गया। मुझे तो नहीं लगता कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और माइनॉरिटीज़ के लोग, मुसलमान खास तौर पे, कभी भी कोई सब्र के पैमाना उनका छलकता है। वो तो अभी भी तो राइट टू सेल्फ डिफेंस, अगर आपके आके कोई घर में आग लगाता है तो आग बुझाना और उस आग जलाने वाले आदमी को रोकना तो आपका राइट टू सेल्फ डिफेंस में आता है। वही मेरे ख्याल से किया है। बाकी
कोई क्या बोल रहा है, पत्थरबाजी की है नहीं की है किसी ने, इसका कोई सबूत अभी तक तो मेरे सामने नहीं आया। हाँ चलिए, पत्थरबाजी एक तरफ, नहीं मैं कह रहा हूं, इसका कोई सबूत ही नहीं आया मेरे सामने अभी तक। नहीं पत्थरबाजी ये तो चल एलिगेशन लगा रहे हैं, लगाने कोई सबूत नहीं है इस बात का। ये दूसरी तरफ इस बात के सबूत तो साफ नजर आ रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग खुलेआम पिस्तौलें लेके, खुलेआम तलवारें लेके अटैक कर रहे हैं मस्जिदों के ऊपर और मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। इस तरह के तो सारे सबूत हैं। पत्थरबाजी का कौन सा सबूत सामने आया है? मैंने नहीं देखा अभी मैन स्ट्रीम मीडिया के एंकर बता रही थी कि ये तलवार वाली बात जो किसी एक्टिविस्ट ने उठाई थी, तो उन्होंने कहा था कि सर कि तलवार तो ये तो कल्चर रहा है, यात्रियों का कल्चर रहा है, तो चलो कल्चर, लेकिन कट्टे की वहाँ कट्टे भी पाए जा रहे हैं और पिस्टल भी बरामद हो रहे हैं। जैसे कि नेचुरल है कि किसी के घर में 15 इंसान तलवार के साथ, डंडे के साथ 15 इंसान किसी के घर के सामने खड़ा हो जाए जाकर के, तो उनके घर में औरतें हैं, बहनें हैं, बेटियों को जाहिर सी बात है खौफ का माहौल होगा। तो यहाँ पर शोभा यात्रियों की इतनी बड़ी तादाद, वो भी 3 बार एक ही रास्ते से आना और ये सब तांडव करना, जाहिर है पुलिस प्रशासन को सब पता होते हुए भी खामोश रहना और एक तरफा मुस्लिम कम्युनिटी पे हमला। ये तो शेड्यूल ट्राइब के साथ पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों की ज्यादती रोज होती है, मुसलमानों के साथ भी रोज होती है। तो इसमें गलती पुलिस ऑफिसर्स की है ना, उन्हें मस्जिद तक आने से या इस प्रकार की भड़काऊ भाषण देने से क्यों नहीं रोका? देखिए, कोई भी हथियार रखना, तलवार हो या कोई भी हो, शोभा यात्रा के दौरान भी अपराध होता है। लेकिन फिर भी क्योंकि शोभा यात्रा के लिए वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि वो एक सिंबॉलिक तरीके से उनका प्रदर्शन होता है या कोई वजह होती है उसकी। लेकिन जैसे ही उसकी नियत किसी के ऊपर हमला या किसी को डराना बन जाती है, तो वो एक और भी बड़ा अपराध बन जाता है। तो जब पिस्तौल भी है, हो सकता है कि किसी प्रकार से वो जस्टिफाई कर ले कि जी हम पिस्तौल भी लहराएंगे, लेकिन किसी के खिलाफ लहराएंगे तब अपराध और भी बड़ा बन जाता है। तो ये जो खिलाफ करने का काम है, इसके जैसे ही खिलाफ काम शुरू होता, पुलिस को रोकना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने नहीं रोका। तो इसमें सबसे बड़ी अपराधी पुलिस है और हमारी अपनी तंजीमें हैं, और वो लोग हैं जो इस बात को अपना ही नैरेटिव बना रहे हैं कि मुसलमानों ने पत्थरबाजी की थी। कुछ हमारे लोग भी ये बात कह रहे हैं कि दिफा में की थी। मुझे तो नजर नहीं आया कहीं भी, मुझे भी दिखाई है ना कोई सबूत कि किसी ने पत्थरबाजी की है। फराते साहब, 2 सवाल करूंगा आपसे सिर्फ। पहला ये कि पुलिस का जो बैलेंस चीज़ें, एक तरफ तो पुलिस माहौल को कंट्रोल कर लेती है और दिल्ली जहांगीरपुरी से बाहर ये वारदात, ये तनाव जो है फैलता नहीं है, और दूसरी तरफ पुलिस उनका वो विरोधियों को ऐसी खुल्लम खुल्ला सांड की तरह छोड़ देती है और वो जाके नारेबाजी दोबारा करते हैं और दोबारा मुल्लों काटो, ये पता क्या क्या मुसलमानों को कहते हैं। पुलिस वहाँ पर तमाशाई बनी रहती है, इस पर क्या कहेंगे आप? कंट्रोल करने, मुझे तो पुलिस का कोई इसमें कारनामा नजर नहीं आ रहा। कंट्रोल तो वाकई में जहांगीरपुरी से बाहर तो ये तनाव होने से रोका है पुलिस ने, ये तो काबिल तारीफ मानी जाए। वरना आपको पता है दिल्ली दंगे में आधी दिल्ली जल रही थी। किसने कहा कि पूरी दिल्ली में लोग आपस में लड़ना चाहते थे? कहां से ये दिमाग में आपके बात आई कि बाहर जहांगीरपुरी के कोई इशू ही था? आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के लोगों ने और उनके भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों ने हमला किया जहांगीरपुरी के ऊपर, तो बाहर फैलना कहां था? जहां वो जाके हमला करेंगे वहीं तो होगा, फैलता कहां है? यहाँ तो जो शेड्यूल ट्राइब के और माइनॉरिटीज के मुसलमान और दूसरे सिख क्रिश्चियन बहुत लोग हैं, वो तो अपने घरों में ही हैं, अपने घरों को डिफेंड कर रहे हैं। तो फैलना कहां था? फैलना वहीं होता है। तो पुलिस ने कोई कारनामा किया ही नहीं, मुझे नहीं लगता। ये तो एक नैरेटिव तैयार कर लिया जाता है, हम उसमें फंस जाते हैं। उसमें क्रिमिनल मीडिया जो है हमारी मेन स्ट्रीम, वो भी सहयोग करती है कि पुलिस ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। लेकिन आप तो ज़हीन जर्नलिस्ट है ना, पुलिस ने क्या कारनामा कर दिया? कोई क्या मुस्लिम कम्युनिटी जाके कहीं झगड़ा करने वाली थी, या जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है वो कहीं जाके झगड़ा करने वाली थी? ये तो आरएसएस के लोग मुनज्जम होके अपने फुट सोल्जर्स को भेज रहे हैं कि वहां झगड़ा करना है एक जगह, वहीं झगड़ा होगा, और कहीं झगड़ा होने का सवाल ही नहीं था। तो क्या कंट्रोल कर लिया पुलिस ने? एक तरफ एक गिरोह के लोग तो माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की थी। किस जगह? जहांगीरपुरी में ना, जहांगीरपुरी में तो रोका उन्होंने, उन्हें रोक लिया, खत्म हो गया। बाहर कहाँ कंट्रोल किया, कहाँ फैल रहा था? भले ही वो शोभा यात्रियों की शक्ल में हो, लेकिन हम तनाव फैलाने का पूरा काम नहीं, तो वो जहांगीरपुरी में था ना, जहांगीरपुरी में उन्होंने अटैक किया, वहां पुलिस ने रोका तो रुक गए वो। बाहर फैलने से कैसे रोका पुलिस ने? इस नैरेटिव में क्यों फंस जाते हैं आप लोग? कौन सी पीठ थपथपानी है? शर्म आनी चाहिए पुलिस के अधिकारियों को कि वो खुलेआम हमला कर पाए उनकी आंखों के सामने। इस बात की शर्म आनी चाहिए। कोई दंगा कहीं फैल ही नहीं रहा तो रोकेंगे कहां से वो? आज भी पैरामिलिट्री फोर्स वहां मौजूद है और सारी जो पुलिस रिजर्व टीम वहां पर मौजूद है, उसके बावजूद भी आज भी लोग पहुंचे थे नारेबाजी करके। तो वही है ना, आरएसएस के लोग भेज रहे हैं, वो यहाँ अभी निजामुद्दीन भेज दें तो यहाँ कंट्रोल करना पड़ेगा, अभी वो आदर्श नगर भेज दें तो आदर्श नगर कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल करना है तो सीधी बात सुनिए, कंट्रोल करना है तो मनुवादी और आरएसएस के लोग जहां बैठे हैं, उनके बिग बॉसेस, वहां कंट्रोल करें, और कहीं कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। बाकी सब ये लोग अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कि बहुत बड़ा दंगा हो जाता, पूरे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में भी वहां झगड़ा हुआ है जहां जहां आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने और पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने हमला किया है। ये सब हम जो जमुना पार में दंगे हुए हैं उसमें भी साबित कर रहे हैं, कोर्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से, और यहाँ भी करेंगे अगर हमें लोग अप्रोच करते हैं और एंगेज करते हैं। आखिरी सवाल आप रोजा रखे हुए हैं और काफ़ी टाइम ले लूँगा आपका, क्योंकि इस वक्त
तो इफ्तार का वक्त होता है। तो प्राचा साहब ये बताइए कि ये मामला कैसे रुकेगा, ये हिंदू मुस्लिम की जो नफरत जो फैलाने वाले लोग, कैसे इनको अरेस्ट किया जाए, कैसे इन पर कार्रवाई हो, क्योंकि इनके वही कहते हैं ना, जज भी तुम्हारा वकील भी तुम्हारा, वही वाला हिसाब किताब है। ऐसा कुछ नहीं है, कमी है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ की लीडरशिप में। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बहादुर हैं और वो इन मुट्ठी भर मनुवादियों की साजिश को बहुत जल्दी नाकाम कर दें। लेकिन क़यादत जो है ना वो उनको रोकती है, उनके पैरों में बेड़ियाँ बांधती है, उनको सही रास्ते पे नहीं चलने देती। दो तरीके हैं, एक तो हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे बहुत बड़े लेवल, परमिशन उनसे ही लेनी पड़ेगी जिनके खिलाफ करेंगे। नहीं उनसे नहीं लेनी पड़ती ना, परमिशन भारत के संविधान के तहत अधिकारियों से लेनी पड़ती है जो कि जनता के नौकर हैं। अगर वो परमिशन नहीं देंगे तो कोर्ट से मिलेगी, समझे आप। इसमें परमिशन लेने की आवश्यकता होती भी नहीं है ज़्यादातर चीज़ों में कोई। और दूसरी चीज़ कि हम जो ये केस करते हैं ना, वो केस करने हैं पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, आरएसएस और बीजेपी के जो बिग बॉसेस हैं, जो इन फुट सोल्जर्स को भड़का के लालच दे के भेजते हैं झगड़ा करने, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी है। वो देशद्रोही हैं, आतंकवादी हैं। ये दोनों काम अगर हम करेंगे तो ये सब चीज़ें रुकेंगी। नहीं तो उनके पास फुट सोल्जर्स की कोई कमी नहीं है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके पास भ्रष्ट अधिकारियों की कोई कमी नहीं है। वो इस तरह के जुल्म करते रहेंगे और कोई भी तरीका जो हम लोग कर रहे हैं, हम भी बहुत कर रहे हैं, दूसरी तंजीमें भी कर रही हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं होंगी जब तक कि हम इन लोगों को इनके जड़ के ऊपर जाके जो असली देशद्रोही हैं उनको रोकेंगे। आपको क्यों लगता है कि पुलिस भ्रष्ट अधिकारी पे अगर हम कार्रवाई करते हैं या कोई भी कार्रवाई करता है जो भी पीड़ित है, तो कोर्ट उनके लिए पूरा खड़ा होते रहेगा, ये बताइए। क्योंकि अभी कोर्ट का मामला लगातार मुसलमानों के अगेंस्ट आया है, आपको पता ही है। नहीं ऐसी बात नहीं है, हमने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के फेवर में भी पुलिस के खिलाफ कहा था कोर्ट पे तो हमारा पूरा आस्था है, लेकिन कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने दिल्ली तक, देखिए जिस तरीके से केस लड़े जाते हैं उससे भी फर्क पड़ता है। मैं ये नहीं कहता कि जजेस दबाव में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेहनत की जाएगी, मुसलसल कोशिश की जाएगी और दिमाग से सही स्ट्रेटेजी बना के कोशिश की जाएगी, तो हमने इन्हीं दिल्ली दंगों में पुलिस के खिलाफ फाइन के भी ऑर्डर कराए, पुलिस के खिलाफ एफआईआर के भी ऑर्डर कराए। बहुत शुक्रिया महमूद प्राचा साहब, जो सीनियर लॉयर है और बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं दर्शकों, और ये किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, ये किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि आप अक्सर इनको सोशल मीडिया में देखते हैं, सुनते हैं। अभी दिल्ली दंगे में भी पीड़ित लोगों की काफी मदद की इन्होंने। दर्शकों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यूट्यूब पर देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे तो पेज को लाइक और फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।